कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी कर मिथक को तोड़ने में जुट गई है, जिसमें 38 साल से राज्य में किसी भी पार्टी ने सत्ता में वापसी नहीं की है। राज्य में सत्ता वापसी में भाजपा के सामने एक नई चुनौती है, सत्ता विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती। कर्नाटक में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट निकालना है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की सरकार भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मोर्चों पर घिरी है। भ्रष्टाचार के साथ राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के कारण एंटी इनकम्बेंसी सतह पर दिखाई दे रही है और इससे निपटना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार कम से कम 57% उत्तरदाताओं ने कहा कि वह परेशान हैं और राज्य सरकार को बदलना चाहते हैं। सर्वे में 50.5% उत्तरदाताओं ने भाजपा सरकार के प्रदर्शन को खराब बताया। पार्टी को एकजुटता और भीतर घात से निपटने की चुनौती। कर्नाटक में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट करना है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस भाजपा विधायकों को टिकट का लालच देकर तोड़ने की कोशिश में है। कर्नाटक में जिस तरह भाजपा ने 1.5 साल पहले येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर बासवराज बोम्मई को सत्ता सौंपी थी, उसके पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज बताए जा रहे हैं और चुनाव में पार्टी को भीतर घात का सामना करना पड़ सकता है। परिवारवाद से निपटने की चुनौती। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं राज्य में भाजपा सरकार के कई मंत्री और विधायक परिवारवाद के चेहरे हैं। ऐसे में भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव प्रचार तक कैसे परिवारवाद की चुनौती से निपटेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लिंगायत को साधने की चुनौती। कर्नाटक में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती लिंगायत वोट बैंक को साधने की है। 80 साल के येदियुरप्पा, जो राज्य में लिंगायत समुदाय से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनको आगे कर भाजपा लिंगायत समुदाय को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है। उसने लिंगायत समुदाय को दरकिनार नहीं किया है। 50 सीटों पर लिंगायत वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले लिंगायत समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के घर पर हंगामा कर अपने तेवर दिखा दिए थे। ऐसे में भाजपा को अगर सत्ता में वापसी कर नई इबारत लिखना है तो उसे लिंगायत को साधना ही होगा। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की तगड़ी चुनौती। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 124 पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर अपनी चुनावी ताकत दिखा दी है। कर्नाटक के सियासी इतिहास को देखा जाए तो राज्य में कांग्रेस एक मजबूत ताकत के रूप में है और 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इसको साबित भी किया है।